एक गलती करने से पहले, इस तरह की गलती करने से पहले जो भी नागरिक गलती करने के लिए जा रहे हैं या फिर इसमें शामिल हैं और शामिल होकर के गलती पे गलती कर रहे हैं, तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि जो गलती कर रहे हो ना उसका प्रावधान है और मुकदमा और दंड दोनों से प्रावधान है और दोनों से पड़े हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो बातें हमारे देश के कानून में हैं और अगर उसके खिलाफ जाते हो तो फिर आप सज़ा के लायक हो और आपको दंड मिलकर ही रहे। देखो, हमारे देश के कानून में जीव जंतु को रक्षा करने का आदेश है और भारत के नागरिकों को आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। अगर नियमों के खिलाफ गए तो फिर सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। अगर ना भुगते तो फिर हम अपने देश के कानून के खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं और मर्यादा का ताड़-ताड़ कर रहे हैं, तो फिर हमारे देश के कानून कमज़ोर कहलावे। इसलिए हमारे देश के कानून कमज़ोर ना कहलावे, मजबूत हो, मजबूत कहलावे, तो हम लोगों को रक्षा करना ही पड़ेगा और कानून में जो भी प्रावधान है उनका पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन दुख की बात ये है, एक ओर हमारे देश के कानून में प्रावधान है तो दूसरी ओर जिनको हम रखवाले कह रहे हैं, धरोहर कह रहे हैं, जनक कह रहे हैं, वही लोग उनके नियमों के खिलाफ हैं। हम जनता, आम पब्लिक रक्षा तो कर रहे हैं, कानून को बचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन, वकील, न्यायमूर्ति और सरकार उनके विरुद्ध है। और हम जो ऐसा इसलिए कह रहे हैं और कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमने नियमों के खिलाफ खुद ही अपने आँखों से देखा है और इसका ठोस सबूत भी है। एक बड़ी समस्या है, मैंने सोचा कि थाने पर शिकायत ना करके समस्त देश के नागरिकों को ये बात सूचना दे देना ही एक क्रांतिकारी का, भारत के सच्चे वीर सपूत का परम धर्म है। तो मैंने परम धर्म को निभाने के लिए सभी लोगों के बीच पहुंचाने और निर्णय लिया है। तो जो सूचना मैं आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूं, ये देखिए, बीएनएस हैं और इसी बीएनएस के अंदर, जिसको पहले हम आईपीसी के नाम से जानते थे, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, अब तो नाम चेंज कर दिया, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता नाम रखा गया, लेकिन प्रावधान तो है वही। अब देखिए, जो बातें हमारे देश के कानून में किया गया है उनकी विरुद्ध जाकर के हमारी सरकार ने आज्ञा दे दिया है। आज्ञा क्या दिया है कि अगर किसान मजदूर को कोई जानवर क्षति पहुंचाए तो नुकसान पहुंचाने का आदेश। लेकिन हम ये कह रहे हैं, एक तरफ हम रक्षा करने की बातें तो दूसरी तरफ उनको निपटाने की बातें कर रहे हैं जो मानवता के खिलाफ हैं। अगर कोई पशु नुकसान पहुंचावे किसी किसान के फसलों को, तो करना ये चाहिए कि उनके के लिए किसी जगह पर एक चिड़ियाघर, एक व्यवस्था किया जाए और उसमें सभी पशु को पकड़ पकड़ के डाल दिया जाए, अगर नुकसान पहुंचा रहे तो, नहीं तो छोड़ दिया जाए। लेकिन हम जिस पशु को तबाह करने के लिए जा रहे हैं, लील बकरी, लील गाय, तरह तरह का नाम है क्षेत्रों के हिसाब से, जिस पशु को हम मार रहे हैं ना, अगर विलुप्त हो जावे, लुप्त हो जावे, तो फिर हमको ढूंढना पड़ेगा और दूसरे देश से लाना पड़ेगा। और अभी हैं तो हम लोग उनको तबाह कर रहे हैं, उनको नुकसान क्षति पहुंचा रहे हैं, उनको खाने में उपयोग कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हैं।
ये देखिए हमारे देश के कानून बीएनएस और इसमें प्रावधान है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो जाके पढ़ लेना। हम अभी आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि हमारे देश के कानून में क्या प्रावधान है जीव जंतु को रक्षा करने को लेकर के। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बीएनएस की धारा 325 जाके अध्ययन कीजिएगा। बीएनएस की धारा 325, तो इसमें प्रावधान है जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिशिष्ट। जो कोई किसी जीव जंतु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिशिष्ट करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हमारे देश के कानून में प्रावधान है और जीव जंतु को रक्षा करने के आदेश हैं, लेकिन नुकसान लाभ हानि को लेकर के सरकार आदेश देवे तो मैं कह देना चाहता हूँ किसी भी मानव का अधिकार नहीं है किसी जीव जंतु पशु पक्षी का उनका प्राण लेने, उनका अधिकार छीनने का, किसी को भी नहीं। हम जहाँ पर अनाज को उत्पादन कर रहे हैं वो हमारा भी नहीं है, वो किनका है? जीव जंतु का ही है। बल्कि हम ही लोग जोर ज़बरदस्ती करके उनका हक छीन करके वहाँ पर अनाज उत्पादन कर रहे हैं और अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो अपना भरण पोषण करने के लिए जीव जंतु को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जब हमारे देश के कानून में भी इसका प्रावधान है तो रक्षा क्यों ना किया जाए। हमने जब बाद टहलने के लिए, विचरण करने के लिए गया तो हमने अपने आँखों से देखा है। मैंने उनसे पता किया है, रजाकपुर से बिहार के बेगूसराय नाकोठी प्रखंड के अंतर्गत रजाकपुर से समसा गांव जो जुड़ता है, उन्हीं के बीच बाद में एक विद्यालय है। वहाँ पर वो संचालित नहीं है, पढ़ाई नहीं है, वहाँ के दशा दिशा सब बिगड़ा हुआ है। रजाकपुर टू समसा, उसी के बीच में बाद में एक विद्यालय है जो टूटा फूटा है और देखने में तो सुंदर है, शीशा उषा को फोड़ डाल दिया, पढ़ाई उढ़ाई कुछ भी नहीं उसमें। तो उसी में किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्ति आकर के जो नीलगाय को पकड़ने का काम, अब किसी ने बुलाया होगा उनको, हमें तो उतना जानकारी प्राप्त नहीं, लेकिन हमने वहाँ पे चल के कुछ जानकारी हासिल किया और मैंने निर्णय लिया कि थाना पर अगर मैं शिकायत करता हूँ तो उससे क्या होगा, लेन देन के माध्यम से वो सब निपटा लेवे और नीलगाय को पकड़ के खा जावे। तो हमने निर्णय लिया कि सार्वजनिक ही कर दिया जाए, सभी लोगों को बता दिया जाए कि वही लोग भी आदेश दे रहे हैं। मैंने उनसे पता किया तो कहा ऊपर से ही आदेश है, तभी मैं यहाँ पे आए हैं और पकड़ने के लिए आए हैं और यहाँ के लोग भी हमको चंदा दिया है पकड़ने के लिए। तरह तरह की बातें किया और हमने ये भी पूछा कि कितने दिन तक रहोगे, तो 2-3 दिन 5 दिन कहा कि इतने दिन तक मैं यहाँ रहूँगा। और वही के निवासी पता नहीं कौन था नहीं था, उसने उनको बुलाया। अब किसने बुलाया, क्यों बुलाया, उनसे लेना देना नहीं है। बस प्रश्न ये है, रजाकपुर से जो समसा जोड़ता है और उसके बीच बाद में जो एक विद्यालय है और उसमें जो अन्य क्षेत्र के लोग आकर के नीलगाय को पकड़ने का काम, नील बकरी को पकड़ने का काम जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, ये अपराधी हैं और भारतीय जो कानून है उनके विरुद्ध हैं, विरुद्ध कार्य हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस कार्य को रोका जाए। अगर नीलगाय किसी किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उस नीलगाय को पकड़ के चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए या जो घने जंगल है वहां पर जाकर के उनको छोड़ दिया जाए, उनको वध नहीं किया जाए, ये मांग है। अब हमने सोचा कि अगर मैं थाने पर शिकायत कर देता हूं या फिर 112 पर फ़ोन कॉल कर देता हूं तो उससे समस्या का समाधान ना होवे और जन जन लोगों तक ना पहुँचवे, वो तो घूस दे देवे और फिर समस्या का समाधान खुद कर लेवे और नीलगाय को पकड़ के ले जावे। हमने सोचा क्यों ना कानून को ही दिखा करके लोगों को जानकारी दे करके कि हमारे देश के कानून में 325 धारा में इसका प्रावधान है, उल्लेख है कि किसी भी जीव जंतु को वध नहीं किया जा सकता इस देश के अंदर। अगर करता है तो नियमों के खिलाफ है और 5 वर्षों के लिए उनको जेल जाना पड़ेगा और दंड देना पड़ेगा। जब हमारे देश के कानून में प्रावधान है तो फिर सरकार क्यों आदेश दे दिया है? और कौन है सरकार आदेश देने वाले? क्या कानून के भी विरुद्ध जाकर के आदेश देवे? हाँ, एक तरफ हम नियम बना दिए, दूसरी तरफ उनको तोड़ करके, उल्लंघन करके। देखो भाई, जहाँ पर हम रह रहे हैं ना, पहले के समय में वो जंगल झाड़ वन वृक्ष से भरा पड़ा,
लेकिन हम लोगों ने उनको उजाड़ दिया और घर बना लिया। मतलब अपनी खुशी के लिए किसी का प्राण लेना ये उचित नहीं है, अनुचित है और कानून के खिलाफ है, मानवता के विरुद्ध है। तो हमारे देश के कानून में इसका प्रावधान है कि जीव जंतु को रक्षा किया जाए। अगर उनको जोर ज़बरदस्ती उनके साथ करता है और उनको विष विकलांग या किसी तरह से दुर्व्यवहार उनके साथ करता है तो उनको जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना के साथ उनको जेल जाना पड़ेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। जब हमारे देश के कानून में इसका प्रावधान है, जीव जंतु को रक्षा करने का आदेश है, तो इस सरकार क्यों कर आज्ञा दिया है और वध करने का ही आज्ञा क्यों दिया है? उनको पकड़ने और चिड़ियाघर में डालने का प्रावधान क्यों नहीं किया? अगर जिस भी क्षेत्रों में किसान मजदूर के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर वहां पर कई सरकारी ज़मीन है या किसी का ज़मीन ले करके उनको मुआवजा दे करके वहाँ पर उसके के लिए रहने के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया? वहाँ पे पकड़ो और उसमें डाल दो, उसमें रहबे, खाबे पीबे, टहलबे, लेकिन उनको बंद कर दे। ये आदेश कैसा है? हमें नहीं लगता है ये गलत बात है। हाँ, वो कोई आतंकवाद है लील गाय लील बकरी जो उनको बंद कर देवे? तो निवेदन है और मैं थाना महोदय से भी कहना चाहता हूं और जो हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास है तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए। अगर लीलगाय लील बकरी का प्रजाति विलुप्त हो जावे तो फिर अन्याय देखने को मिलवे और विपत्ति देखने को मिलवे और एक प्रजाति विलुप्त हो जावे तो फिर अफसोस की बात है, दिक्कत की बात है। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने थाने जो बगल में है उसमें पेश कीजिए और अपने बातों को रखिए और उनसे कहिए। अगर आप लोग बिहार से हैं, बिहार के कई ज़िलों में जो 38 ज़िले में और 38 ज़िले के अंदर जो कई गांव हैं वहां पर इस तरह की वातावरण देखने को मिल रहा है और वहां पर नीलगाय को पकड़ने, उनको वध करने, उनका मांस खाने, इस तरह की समस्या देखने को मिल रहा है। तरह तरह का सूचना भी आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग डट करके सामना कीजिए और आप लोगों के पक्ष में, आप लोगों के हित में, आप लोगों के सपोर्ट में हमारे देश के कानून हैं। अगर हमारे देश के कानून के खिलाफ पुलिस प्रशासन, वकील, न्यायमूर्ति या काला अंग्रेज तो फिर इसके सहारे लेकर के उनको रोकने का काम करे, उनको नियंत्रण करने का काम करे, क्योंकि हमारे देश के कानून में इसका प्रावधान है और जीव जंतु को रक्षा करने का आदेश है। अगर उनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन, वकील, न्यायमूर्ति या काला अंग्रेज तो आप लोग खुल करके आंदोलन कीजिए, अपना मांग कीजिए और अधिकार ये मत समझिएगा कि ये जानवर हैं तो इनको खाने से और किसान को तो ही लाभ है ना भाई। लाभ पहुंचाना भी है लेकिन उनको हानि नहीं पहुंचाना है ना, जीव जंतु उनको भी रक्षा करना है। अगर ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम लील बकरी लील गाय कर रहे हैं तो उनको रहने के लिए किसी अन्य जगहों का चुनाव किया जाए और वहाँ पर एक बड़ा सा घेरा लगा देना है और उसके अंदर में उनको रखना है ताकि उसी में खाए पिए और वो भी असमौज से रहे। लेकिन उनको वध करना एक गलत है, नियमों के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है और मैं इनका सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी व्यक्ति जो भारत के सच्चे वीर सपूत हैं और जो ईमानदार लोग हैं इन बातों से इनकार कर देवे कि उनको वध करो। कैसे वध कर दोगे? हमारे देश के कानून प्रावधान है, जाओ 325 पढ़ लेना, BNS की धारा 325 पढ़ लेना। एक तरफ रक्षा करो, दूसरी तरफ वध करो। चलो वध कर दिया, उनका मांस भी उखा जावे और वध करना ही क्यों का ज़रूरत है? उनको पकड़ो और चिड़ियाघर में डाल दो अगर ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं तो। लेकिन नहीं, वध कर दो। ये कौन सा आदेश है वध कर दो? क्षमा कीजिएगा, मैंने सोचा कि 112 पर कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, थाना पर पहुंचने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों कर पहुँचे? उनके पास अथाह पैसा है और जिसने बुलाया उनके पास भी अथाह पैसा होवे तो सब कर लेवे, मेल मिलाप कर लेवे, पैसे घूस दे देवे और पकड़ के कई लील गाय लील बकरी को लेकर के चले जावे और खाने में उपयोग कर लेवे। और मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ। अब अभी वो 2-3 दिन तक वहाँ पर रहवे, 2-3 दिन तक वहाँ पर रहवे और लील बकरी को, लील गाय को पकड़ने का काम करवे और पकड़ने का नहीं, वध करने का काम करवे, वध। इसी बात को लेकर के हमको दिक्कत हो लिया। अगर पकड़ने का काम किसी अन्य जगहों पर छोड़ने का काम करता तो दिक्कत नहीं, अफसोस नहीं, दुख नहीं, लेकिन वध करने का आदेश, यही हमको
मन को विचलित कर दिया, घबराहट है। सीधे इनकाउंटर ढेर लील बकरी को क्षति पहुंचा रहे हैं ना। कौन सा क्षति? उन्हीं का घर है, उन्हीं का ज़मीन है। हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, ये भी उन्हीं का है, जीव जंतु पशु पक्षी का ही है। हम ही लोगों ने उनके घर को उजाड़ करके बस गए हैं, और हम ही लोग फिर मनमानी आचरण कर रहे हैं। गलत बात है। जीव जंतु को रक्षा कीजिए। अगर ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं तो जो जहाँ पर घना जंगल है वहाँ पर उनको पहुंचाने का काम करें, पकड़ पकड़ के, लेकिन उनको वध करने का काम ना करें। हम लोगों की तरफ से यही निवेदन है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकिलाब जिंदाबाद।